कश्मीर में जो पिछले 30-35 साल से जो हालात रहे, उसके बावजूद भी हर साल यात्रा गई है वहाँ पे, और जो श्रद्धालु हैं वो अपने जो माता के दर्शन के लिए जो ज्येष्ठ अष्टमी के फेस्टिवल पर ज़रूर जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस साल भी डेफिनेटली ये जो श्रद्धालु है वो जाएंगे, और यात्रा जैसे मैंने कहा मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छी होगी। और इसके लिए जो प्रबंध किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने सुरक्षा को, यात्रियों की सुरक्षा को लेके और वहाँ पर उनकी फैसिलिटीज़ को लेके, वो पर्याप्त है। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। मेला खीर भवानी इस बार भी हर साल की तरह से धूमधाम से कश्मीर घाटी के गांदरबल में मनाया जा रहा है, मगर जिस तरह के पहलगाम अटैक के बाद कश्मीर घाटी के हालात हैं, हालांकि पर्यटक फिलहाल वहां नहीं पहुंच रहे, मगर पहलगाम अटैक के बाद ये पहला बड़ा इवेंट जो है वहां होने जा रहा है। और खासकर कश्मीरी पंडितों की बात करें, उनकी आस्था से जुड़ा ये मेला जो है वो रहता है। क्या कुछ खास तैयारियां इस मेले को लेके की गई हैं, ये किस तरह से कश्मीरी पंडित जो है वहां तक जाएंगे और सुरक्षा के किस तरह के बंदोबस्त जो है वो वहां पे किए जाएंगे, इस पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर माइग्रेंट जम्मू डॉक्टर अरविंद करवानी जी मौजूद है। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे, बहुत बड़ा मेला खीर भवानी यात्रा जो है इस साल 2025 जो है जून के पहले हफ्ते से ही शुरू हो जाएगी, तो किस तरह की तैयारी जो है वो की गई है? हाल में ही हमने देखा कि पहलगाम अटैक के बाद कश्मीर के हालात पहले जैसे नहीं रहे, तो क्या कुछ कहें? नमस्कार आपके सभी देखने वालों का। इस बार जैसे आपने कहा, मेला खीर भवानी हर साल की तरह इस साल भी मनाया जा रहा है, और इस बार जो मेन फेस्टिवल है वो 3 जून को ज्येष्ठ अष्टमी के दिन तुलमुला गांदरबल में, और इसके अलावा माता के 4 और स्थापन है जहाँ पे यात्रा जाती है, जिसमें टिकर कुपवारा है, और कुलगाम में 2 साइट्स हैं, मंजगाम और देवसर, और लोगरीपुरा पहलगाम। तो इन 5 जगह यात्रा जो है यहाँ 1 जून को यहाँ से जम्मू से जाएगी। और जो इच्छुक श्रद्धालु हैं उन्होंने हमारे पास जोन्स में अपने डिटेल नोट कराए हैं, तो अकॉर्डिंगली हमने उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की व्यवस्था की है। उसके साथ साथ जो वहाँ पे जहाँ तक अरेंजमेंट्स का सवाल है, तो वहाँ पे जो रहने की व्यवस्था है यात्रियों की, उनके खाने पीने की व्यवस्था है, पानी की, साफ़ सफाई की, बिजली और एसेंशियल सप्लाईज़ की, तो उसका भी जायज़ा अलग अलग मीटिंग्स में लिया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिविजनल लेवल पे। और इसमें मैंने अभी पिछले दिनों दौरा भी किया, इन सभी जगहों पे मैं गया, वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने इनका जायज़ा भी लिया ऑन स्पॉट जो अरेंजमेंट्स है। तो जहाँ तक एकोमोडेशन और सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, एसेंशियल सप्लाईज़, पूजा के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, तो ये सारे अरेंजमेंट्स इन प्लेस है। और हर साल की तरह मुझे उम्मीद है कि इस साल भी यात्रा अच्छे से हो जाएगी। सर, इसकी तैयारी जो रजिस्ट्रेशंस वगैरह करवाई गई हैं, या फिर अभी भी कोई भी इसे जाना चाहता हो तो उसे वो किस तरह से रजिस्टर जो है खुद को करना है? देखिए, इसमें रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल रहा है ओवर द ईयर्स, हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उन लोगों को, माता के उन श्रद्धालुओं को जो डिस्प्लेस हुए वहाँ से जम्मू में रहते हैं, तो उनके लिए हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हर साल जो है अरेंज करते हैं, जिसमें आरटीसी को हम रिक्वायरमेंट देते हैं बसेस की। तो इसके लिए वेल इन टाइम हम नोटिस देते हैं, लगभग 15-20 दिन पहले हम नोटिस देते हैं कि जो श्रद्धालु इच्छुक होते हैं माता के दर्शन के लिए, तो उनके डिटेल अपने अपने जोन में अपने नाम डिटेल वगैरह नोट कराते हैं। तो अकॉर्डिंगली बसेस की रिक्वायरमेंट है, हम आरटीसी को देते हैं, और फिर हम, जैसे मैंने कहा, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन में वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड होती है यात्री को, उसका प्रबंध करते हैं। रास्ते में जो अरेंजमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे हॉल्टिंग पॉइंट है यात्रा का, रामबन में थोड़ी देर रुकते हैं 1-2 घंटा, तो वहाँ पर अरेंजमेंट्स वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन के साथ, और फिर रास्ते में जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है यात्रीज़ का, ये सारे एस्पेक्ट्स दिए देखे जाते हैं। पहलगाम अटैक के बाद ये पहला बड़ा इवेंट जो है वो वहाँ पे होने जा रहा है, और खासकर कश्मीरी पंडितों से ये जुड़ा इवेंट रहता है। सुरक्षा के लिहाजे से इस समय क्या कुछ कहना चाहिए? जहाँ तक यात्रियों की सुरक्षा का सवाल है, तो इसका हाईएस्ट लेवल पर रिव्यू होता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और हमारी सेना जो भी रिक्वायर्ड वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी है यात्री उसकी, उसका पूरा जायज़ा लेते हैं और इन प्लेस रख लेते हैं। और मुझे, जैसे मैंने कहा, कि हर साल की तरह जैसे पिछले साल अच्छी यात्रा हुई थी, मुझे उम्मीद है कि वैसे इस साल भी अच्छी और मंगलमय यात्रा होगी। पहलगाम अटैक के बाद टूरिज्म जो है वो हिट हुआ है, कुछ ना कुछ आंकड़े जो है वो नीचे आए हैं। जो लोग आपको देख रहे हैं उन्हें क्या कुछ कहेंगे कि कश्मीर जाना कितना सुरक्षित है, और बढ़ चढ़ के लोग जो है वो वहाँ पे जरूर जाए?
जो ये यात्रा है ओवर द ईयर्स, उनके हज़ारों साल से ये फेस्टिवल मनाया जाता है कश्मीर में, और जो श्रद्धालु हर साल जा रहे हैं। और कश्मीर में जो पिछले 30-35 साल से जो हालात रहे, उसके बावजूद भी हर साल यात्रा गई है वहाँ पे, और जो श्रद्धालु हैं वो अपने जो माता के दर्शन के लिए जो ज्येष्ठ अष्टमी के फेस्टिवल पर ज़रूर जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस साल भी डेफिनेटली ये जो श्रद्धालु है वो जाएंगे, और यात्रा जैसे मैंने कहा मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छी होगी। और इसके लिए जो प्रबंध किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने सुरक्षा को, यात्रियों की सुरक्षा को लेके और वहाँ पर उनकी फैसिलिटीज़ को लेके, वो पर्याप्त है। फ्लैग ऑफ जब होगा फ्लैग ऑफ यात्रा जो है यहाँ जम्मू से 1 जून को अर्ली मॉर्निंग फ्लैग ऑफ होगी, ताकि बाय आफ्टरनून ये अपने अपने डेस्टिनेशन, जैसे मैंने कहा कि 5 जगह यात्रा जाती है, तो हमारा ये है कि बाय आफ्टरनून ये जाएं वहाँ पे और अपने अपनी जगह सेटल हो जाएं, फिर नेक्स्ट डे रिलैक्स करके मेन फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर लें। बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर रविंद्र जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जब से इन्होंने पदभार संभाला तो कई मुश्किलें जो हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स की हल हुई हैं, कई मसले जो लंबे पेंडिंग थे उन्हें भी हल किया है। अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाते हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे जाके काम करते हैं। कई बार आपने इनको देखा होगा, हर जगह ऐसी सिचुएशन अगर बन जाती है तो खुद ये वहाँ पहुँच के उसका निपटारा जो है वो करते हैं। फिलहाल आप सबको खीर भवानी यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।